मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध पर लगाम, यशी सिंह की बरामदगी और खुशी पासवान के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए जन अधिकार पार्टी ने गुरुवार को शहर बंद का आह्वान किया था। इस बंदी का शहर में मिला जुला असर दिखा। सुबह से ही जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और दुकानें बंद करा दी। इसके अलावा इस बंदी को शहर के दूसरे पार्टी एवं संगठनों ने भी समर्थन दिया। सरैयागंज टावर पर गरीब जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर दुकानें बंद कराई। साथ ही जन अधिकार पार्टी के नेता व कार्यकर्ता रामदयालु, कलमबाग चौक, भगवानपुर, 0 माइल समेत कई इलाके में घूम घूम कर दुकानें बंद कराई। वहीं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी शहरबंदी में शामिल हुए। सड़क पर मार्च निकालकर दुकानों को बंद कराया। इस अवसर पर पप्पू यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर में अपराध चरम सीमा पर है। यशी सिंह को गायब हुए कई महीने बीत चुके, लेकिन अब तक पुलिस ने उसे बरामद नहीं किया। इसके अलावा खुशी पासवान की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर सोई हुई है। अब तक इस मामले में जांच भी नहीं हुई। जिले में अपराध चरम सीमा पर है। आए दिन किसी न किसी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। प्रशासन के साथ साथ सरकार भी सोई हुई है। सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए जन अधिकार पार्टी ने शहरबंदी बुलाई है। मुजफ्फरपुर को अपराध से आज़ादी चाहिए। सबसे पहले हम मुजफ्फरपुर के आप समस्त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी सामाजिक एवं समान विचारधारा के राजनीतिक संगठनों का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने मुजफ्फरपुर के हाल के वर्षों की अद्वितीय और अभूतपूर्व मुजफ्फरपुर बंद को सफल बनाया। हम मुजफ्फरपुर के व्यापारी भाइयों को, मुजफ्फरपुर ज़िले के जनमानस को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों के सहयोग से पूरी शांतिपूर्ण तरीके से मुजफ्फरपुर पूर्णतः बंदी रहा। और निश्चित रूप से प्रशासन के ऊपर नए एसपी, सिटी एसपी, डीएसपी और कई थाना के प्रभारी बदले गए हैं। तो निश्चित रूप से जन अधिकार पार्टी का यह मानना है कि उन्हें कार्य करने की मोहलत मिलनी चाहिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनको समय सीमा मिलनी चाहिए। और आज हम लोगों ने जो सड़कों पर उतर के इसका मजबूत प्रोटेस्ट किया है, और निश्चित रूप से शासन प्रशासन से आप सबके माध्यम से अपील करते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर पिछले कई महीनों में जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं, उसमें निश्चित तौर पे पुनः अनुसंधान करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा आज मुजफ्फरपुर शहर बंद हुई है। हम जल्द इस मुद्दे को लेकर हमारी पार्टी राजभवन मार्च भी करने की तैयारी में है, और इससे भी अगर शासन प्रशासन के कान पर जू नहीं लगेगी तो मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे संपूर्ण मुजफ्फरपुर जिला को बंद करने का आह्वान भी किया जाए। उससे दर्जनों बच्चियां गायब हो जाती है और उनको उठाकर ले जाया जाता है और मंडी में बेच दिया जाता है, जिसम फरोशी के धंधे में धकेल दिया जाता है। तो प्रशासन इस पर मौन है। तो प्रशासन के इस मौन के खिलाफ और किसी को ढूंढ के लाने के लिए, एसी को ढूंढ के लाने के लिए हम लोगों ने आज बंदी का आह्वान किया है। और प्रेम से हाथ जोड़कर यहाँ की आम जनता से, प्रशासन से हम लोग अपील करते हैं कि हम लोगों को सहयोग करिए। और आम जनता के प्रशासन पर बहुत उम्मीद होता है, और वह उम्मीद पर प्रशासन आज खड़ा नहीं उतर रही है। जिस प्रशासन को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, गुंडे माफियाओं के साथ खड़ी है। तो हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं सरकार साहब से कि आप अपना कड़ा रूप दिखाइए और इस शहर से गुंडे मवालियों को बाहर करने का काम करिए। आपके पास इतना ताकत है कि अगर आप चाह लीजिएगा तो किसी गुंडे मवाली को बाप का दिन नहीं है मुजफ्फरपुर आन था। जो मुजफ्फरपुर तो पूर्ण बंद रहा, आप लोग देखे ही होंगे। ये जो है अपराध, बेटियों की सुरक्षा, जो कभी यशी सिंह 8 महीने पहले गायब हुई, उसको आज तक पता नहीं। खुशी पासवान की हत्या हो गई, और एक ऐसी गुप्ता है, खुशी गुप्ता, वो भी गायब है। नवरूना घटना हो, ये मुजफ्फरपुर में लगता है हो क्या गया है। इन्हीं के विरोध में
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा आज जो बंदी था, इसलिए मुजफ्फरपुर को बंद कराया गया है। अगर इस पर भी मामला नहीं हुआ तो हम लोग राजभवन मार्च करेंगे, फिर आगे की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो निर्देश होगा वो करेंगे। प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है बंदी से? प्रशासन पर तो जरूर प्रभाव पड़ना चाहिए, पड़ा है कि नहीं ये तो 2-4 दिन के बाद पता चलेगा। जब तक आगे आखिर उस घटना पे प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, अभी तक तो प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में थी। नहीं, आप लोगों की बंदी से कार्रवाई में सुने पुलिस वाले जुटे हैं सुधर। चलिए, अगर हम जो मांग है उन मांग के लिए पुलिस वाले अगर आगे आए हैं तो उनका तहे दिल से स्वागत है। आखिर पीड़िता को न्याय कैसे मिले? पीड़िता को न्याय जब तक प्रशासन नहीं चाहेगी, हम लोग तो शासन सत्ता में बैठे हुए नहीं हैं। हम लोग तो, हमारा तो एक ही है कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं पीड़िता के लिए। रोना हो या खुशी हो, आप देख सकते हैं कि सीबीआई की जांच हुआ, उसके बाद भी उस पर कोई रिजल्ट नहीं है। उससे में आप किस क्या भरोसा कीजिएगा? अरे इतने बड़े बड़े लोग लगे हुए हो, सीबीआई क्या सारा आई फेल कर जाएगा? इतने बड़े बड़े लोग उसमें हैं, सारा आई फेल है। किस जांच पर भरोसा कीजिएगा? हम लोग तो पुलिस के जांच पर भरोसा करेंगे। हम उनको, जो हमारे लोग हैं, हम उन पर अविश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन है क्या कि वो सही से जांच नहीं कर पा रहे हैं। चाहे मामला जो हो, ऊपरी दबाव हो, नेता का दबाव हो, व्यवसायी का दबाव हो, पैसे वाले का दबाव हो, ऐसा नहीं है कि हमारा पुलिस पंगु है, लेकिन वो सही से जांच नहीं कर पाती है। कारण क्या है इसके बारे में वही जानते हैं। जनता की बंधु आज़ादी चाहता है मुजफ्फरपुर। कभी कल्याण को लेकर कितना रक्त रंजित हुआ। नरोना बलात्कार केस का अभी तक सीबीआई ने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? डीआईजी की क्या भूमिका थी, एमएलसी की क्या भूमिका थी, जिला परिषद उपाध्यक्ष की क्या भूमिका थी? एक बच्ची को बलात्कार करके मार दीजिए और किसी को सजा भी ना हो। इकलौती बेटी थी, उसके घर में अब कोई बचा तक नहीं। कैसे मैं छोड़ दूं? 7 महीने में इनको आप इसी सिंह के बारे में आपने एक बार चर्चा तक नहीं की। एमबीए की लड़की, डिस्ट्रिक्ट जज की भगिनी, नाना रिटायर किया हुआ, आप छोड़ दिए। बेचने वाले को आपने बेल करवा दिया, चार्जशीट नहीं दिया। खुशी पासवान ने विरोध किया लड़कियों को, कब वहां से भेजा जाता था बाहर, खुशी पासवान को मार दिया। कोई लॉ नहीं है हॉस्टल को लेकर के, कोई बात नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अभी सुंदर राम को मार दिया मोतीपुर में, आज ही एक बलात्कार करके सामूहिक रूप से मार दिया। या आप क्या चाहते हैं? बेटी ना बचे, मानव तस्करी होने लगी बेटियों की। मुजफ्फरपुर उसका घर बन गया। सब लोग इन्वॉल्व हैं, सारे पदाधिकारी जमीन और बालू में, शराब में, एवरीवन इन्वॉल्व। क्यों भाई? हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम क्यों सो गए? पहले समीर को मारा, हमने उस वक्त भी नाम लिया, बाहर से बाहर बेल हो गया इन माफियाओं। इस बार भट्टी जी नहीं होते तो ये गिरफ्तार होते क्या? रक्त रंजित और रक्त चरित्र हुआ है पूरा मुजफ्फरपुर और पूरा नॉर्थ। ये हृदय स्थली है। आम जनता ने जिस तरीके से सबने आज सपोर्ट किया, आप समझ लीजिए कि मुजफ्फरपुर क्या चाहती है। मुजफ्फरपुर अपराधी, माफिया, मानव तस्करी और बलात्कारियों से बेटियों की आजादी चाहती है, और इस पर कोई नहीं बोलता। मणिपुर बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन बिहार में जो बेटियों का बलात्कार और घटना है उसको कौन देखेगा? तो सरकार हमारी है। सरकार को ध्यान में लाने के लिए आज सारे लोग, हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। जब तक माफिया अपराधियों से बिहार को आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हम चैन से रहेंगे। हम बेटियों के सवाल पर कोई समझौता मेरा नहीं होगा, माँ बहनों के सवाल पर हमारा कोई समझौता। तो जी मुजफ्फरपुर में लगातार आप प्रदर्शन कर रहे आ रहे हैं, लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव है तो कैसी बातें आप करते रहते हैं?
कोई कहता है पूर्णिया, कोई मधेपुरा, कोई खगड़िया, कोई मुजफ्फरपुर। सर आज चिमकी बुखार में हम यहाँ थे कि नहीं, बाढ़ में हम यहाँ थे कि नहीं, समीर वाले में हम बोले कि नहीं। मुजफ्फरपुर तो मेरे समझिए कि मेरी जान है। बिहार यदि जिंदगी है तो मुजफ्फरपुर हृदय स्थल ही है। कोई समझौता नहीं करेंगे। अपराधी यदि जेल से संचालित होगा तो जेल के आगे बैठे। जितना 47 56 हम मार के दिखा रहे, हम सब लोग मरने के लिए तैयार हैं। आपको कैसे पता था कि लाइनर का काम कर रहे वो? आपके बयान के बाद उनको भैया कैसे पता था? उसके यहाँ जाए कौन बुलाए? क्या यह कहने की क्या जरूरत थी कि आपने रोक दिया था नहीं आने के लिए? खुद ही तो वो बोले। आपके बयान के बाद उस पर कार्रवाई हुई? भैया हमारे बयान के बाद ही तो बंटू शर्मा और सबका उस पर। अब आप एक बात समझिए ना कि सबको करोड़ों, 90 करोड़, 99 करोड़, 100 करोड़ दिख रहा है। कोई 50 लाख, कोई 10 लाख। जलपान गिरी को कब्जा क्यों किया हुआ है? क्यों उसके मालिक को हटा दिया? हम जाएंगे अभी जलपान खाने वहां, चलिए।